से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। चलिए, अब तक हम जो सेकंड चैप्टर चल रहा था इसमें हमारा पीपीसी का टॉपिक चल रहा है ना। पीपीसी के टॉपिक में हमने बेसिक मतलब समझ लिया है पीपीसी का, कि पीपीसी क्या करता है। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है, यानी किसी एक रिसोर्स के इस्तेमाल से किसी दो गुड्स का कितना भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, वो सारी कॉम्बिनेशन शो कर देता है। फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आगे फिर से काम आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो था कि जब आप एक यूज से दूसरे यूज में अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जितना लॉस होता है, यानी कि अगर हम एक जमीन का टुकड़ा एप्पल के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे थे, जब उसको छोड़ के पूरा का पूरा वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो जितना एप्पल का प्रोडक्शन का लॉस होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, किसी एक गुड के एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कितने से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, केवल एक यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का कितना प्रोडक्शन कम होता है, कितने प्रोडक्शन का लॉस होता है। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी एक गुड का प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कितना बलिदान देना पड़ रहा है अपना। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या शो करता है, तो हम कहेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस शो करता है। अब उसका मतलब हमें पता है सेक्रीफाइस का मतलब क्या है। सेक्रीफाइस का मतलब है कि एक वस्तु का एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को कितना कम करना पड़ रहा है। बेसिकली मैं सेक्रीफाइस वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मैं सीधा ये कहूंगा कि अगर एमओसी बढ़ रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है। तो मुझे फिर उस दौरान आपको ये समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए कि सेक्रीफाइस ज्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक गुड का प्रोडक्शन एक एक यूनिट पे बढ़ाते चलेंगे, दूसरे यूनिट का प्रोडक्शन वैसे वैसे कम होता जाएगा, जिसकी ज्यादा यूनिट कम होंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बात करेंगे सेक्रीफाइस पे। चलिए, अब दो तीन चीजें हैं चलो, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि पीपीसी जो है वो कॉनकेव शेप की होती है ना बेसिकली। चलो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। देखो, अगर हम छोटे क्वेश्चंस को छोड़ दें, एक नंबर वाले क्वेश्चंस को छोड़ दें, तो जो आपके बड़े क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ, या तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, या 3 का, या 4 का, या 6 का। अगर एक नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दे, एक नंबर में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3, 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो अब तक हमारा जो भी टॉपिक हुआ है उसके बेस पे केवल और केवल एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। अब आप सोचोगे सर पढ़ा इतना जी और क्वेश्चन केवल एक बनता है, उसका काम अब आगे के क्वेश्चन में आएगा। यानी अब तक हमने जो पढ़ा है उससे तो केवल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, बताइए। तो पीपीसी की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉनकेव। रीजन पढ़ा था डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, नेगेटिव रिलेशन है। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि एमओसी राइजिंग होता है, बढ़ता हुआ एमओसी होता है। जब सेक्रीफाइस ज्यादा होगा, जब एक गुड का लॉस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे गुड का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि पीपीसी की शेप कॉनकेव होगी। अब मैं आज बता रहा हूं सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका इस प्रकार का बनता है कि आपको एक शेड्यूल दे देंगे क्वेश्चन में। जैसे मैंने इसमें आज कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे, इस तरीके का क्वेश्चन एक बनता है।
गिविंग रीजन, कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। यानी एक शेड्यूल बना के दे देंगे 2 बुक का। आपको ये कहेंगे कि आप ये बताइए कि पीपीसी की शेप कैसी होगी, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में से। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब आप कहेंगे ऐसे पीपीसी की शेप बताने के लिए ये कर्व क्या देखना, हमें तो पता है कि जो है पीपीसी की शेप कॉन्केव होती है, तो शेड्यूल क्या देखना, हम तो सीधा बता देंगे कॉन्केव होती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आज 3 क्वेश्चन नहीं है, बस इन्हीं को डिस्कस करना है। क्वेश्चन ये है, कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन। हमने अब तक पढ़ा था कि पीपीसी कॉन्केव होती है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ये बताया था कि पीपीसी जनरली कॉन्केव होती है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कॉन्केव होगी। वो कॉन्केव तब होगी जब हमने जो अजम्पशंस लिए थे ना, ऊपर वाली इसमें अजम्पशंस भी लिए थे हमने। एक सेकंड में अजम्पशंस दिखा दूं। हमने ये 4 अजम्पशंस लिए थे। अगर ये 4 अजम्पशंस एज इट इज फॉलो होंगे तो ही हमारा पीपीसी कॉन्केव शेप होगा। लेकिन क्या असल जिंदगी में ये 4 अजम्पशंस एज इट इज फॉलो होने पॉसिबल है? अब क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होगी? क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहते हैं? नहीं। तो अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारी पीपीसी की शेप 3 टाइप की आ सकती है। पहले तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप कब आएगी? जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगा या राइजिंग होगा, बढ़ता हुआ होगा। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता हुआ आएगा तो हम कह देंगे भाई एमओसी बढ़ता हुआ, इसलिए पीपीसी कॉन्केव। क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब? जब एमओसी कांस्टेंट हो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो। यानी कि अगर मैं वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ाना चाह रहा हूं तो मुझे एप्पल का प्रोडक्शन 1 यूनिट से ही कम करना पड़ेगा। यानी दोनों में बराबर का रेशियो हो, जितने से एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना ही दूसरे का लॉस हो। और ये सिर्फ पीपीसी में फॉलो नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में हम दुनिया भर के कर्व पढ़ेंगे। जिस भी कर्व में एमओसी कांस्टेंट होगी उसकी शेप स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन। जिस भी कर्व में एमओसी बढ़ती हुई होगी उसकी शेप कॉन्केव होगी। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही होगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, एक के प्रोडक्शन के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में बनेगा। आप दोनों में अंतर देख सकते हो, वो कॉन्केव है, ये स्ट्रेट लाइन है। तीसरा, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है? पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कोई भी कर्व कॉन्वेक्स तब होगा जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब एक गुड को जितनी यूनिट से बढ़ाया है दूसरे में लॉस धीरे धीरे कम होगा। यानी कि मान लो मैंने वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ाया तो एप्पल की 6 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी। यानी 1 यूनिट वीट की बढ़ाने के लिए 6 यूनिट एप्पल की कम हो गई थी। फिर अगर मैं 1 यूनिट और बढ़ाऊं वीट की तो 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर 1 यूनिट बढ़ाऊं तो 4 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये एमओसी कम होता जा रहा है। तो जब भी एमओसी कम आएगा तो पीपीसी की शेप कॉन्वेक्स होगी। बेसिक बता, आज आपको 3 चीजें यही सीखनी है कि अगर एक तो आपको सीखना है एमओसी निकाला कैसे जाता है, वो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बताऊंगा। डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड में डेल्टा गेन, मैं फिर से बताऊंगा, कोई समस्या की बात नहीं। अगर आपको ये आ गया तो फिर आपको ये देखना है कि एमओसी बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है। अगर बढ़ रही है तो हम बता देंगे पीपीसी की शेप कॉन्केव है। कम हो रही है तो हम बता देंगे पीपीसी की शेप कॉन्वेक्स है, इस टाइप की। अगर कांस्टेंट है तो हम बता देंगे पीपीसी की शेप स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ। अब ये पीपीएफ क्या हो गया? हम पीपीसी तो पढ़ते आ रहे थे, तो आपको ध्यान हो मैंने पहली क्लास में बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये 3 नाम होते हैं। तो पीपीएफ क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल, कि आपका एक शेड्यूल दे रखा है, इससे बताओ पीपीसी की शेप कैसे निकालोगे आप। हमने अभी पढ़ा है पीपीसी की शेप बताने के लिए हमें पहले एमओसी निकालना पड़ता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है या कांस्टेंट है, उससे हम अपने आप शेप के बारे में बता देंगे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए इसको मैंने क्या क्या लिख रखा है, एमआरएस, एमओसी, एमआरटी, ये इसी के अलग अलग नाम है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों का मतलब वही है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये है जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन कम हो रहा है, हम ये देखेंगे कितनी कितनी यूनिट से कम हो रहा है, वो वैल्यू को लिखेंगे ऊपर। बेटा कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी तो कल की क्लास मिस मत करना। मैम मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैम मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी। हम देखेंगे कितनी कितनी यूनिट से बढ़ रहा है, वो वैल्यू लिखेंगे नीचे। जैसे हम पहला क्वेश्चन करें तो इसमें एक सेकेंड में एनोटेशन का ऑप्शन देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे इसको। एक सेकेंड वेट करें। चलिए मैं एनोटेशन का ऑप्शन यहाँ फिलहाल ढूंढ नहीं पाया, अगली क्लास में यूज कर लेंगे। थोड़ा सा आप अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें समझने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं एमओसी निकाल रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। एमओसी में ध्यान रखें हमारा फॉर्मूला है डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट। डेल्टा ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना रखा था, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज हमेशा कब आता है? जब पहली यूनिट से दूसरी यूनिट में जाए। तो जो भी आपकी पहली यूनिट होगी ना, वहां पे एमओसी की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, हम ब्लैंक डालेंगे, क्योंकि हमें चेंज देखना है। शुरू में थोड़ी कुछ चेंज हुआ है, चेंज उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब हमें देखना है डेल्टा लॉस, यानी पहले हमें देखना है उस गुड्स में जिसमें कमी आई है। तो कमी किसमें आई है? कमोडिटी, जो सेकंड कमोडिटी है एक्स, इसमें कमी आई है। अब हम बात कर रहे हैं ए से बी में कितनी कमी आई। देखिए पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 9 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया, 1 से प्रोडक्शन कम हुई है। तो डेल्टा लॉस कितना हो गया? डेल्टा लॉस आपका हो गया 1 यूनिट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा गेन, 0 से 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो डेल्टा गेन कितना हो गया? कितनी यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा है? 1 यूनिट का। तो एमओसी क्या होता है? डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी 1 डिवाइड में 1, एमओसी की वैल्यू आ गई 1। फिर हम देखेंगे अगला चेंज कहाँ आया है। अगला चेंज आपका आया है बी से सी कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले डेल्टा लॉस देखो, बी में 9 का प्रोडक्शन था, फिर हो गया 7 का। कितने की कमी आई? कितने का लॉस हुआ? 2 का। तो ऊपर लिखा डेल्टा लॉस यानी 2, नीचे लिखेंगे डेल्टा गेन 1 से 2 का, कितने से बढ़ा? 1 से, तो 2 डिवाइड बाय 1, एमओसी 2। इसी प्रकार से ये निकालेंगे तो 3, इसी प्रकार से ये निकालेंगे तो 4। अब देखें एमओसी कैसी आई है। एमओसी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है? तो एमओसी हमारी इंक्रीजिंग है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई। इसका मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है।
हमें जब यहाँ पे कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन एक एक यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तो हमें कमोडिटी वाई की यूनिट का प्रोडक्शन एक से ज्यादा यूनिट से कम करना पड़ रहा है। पहले एक यूनिट से कम किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसका मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा होगा। तो फ्रॉम द अबव शेड्यूल हमने क्या कंक्लूड किया कि एमओसी राइजिंग है, और जब एमओसी राइजिंग होती है तो पीपीसी की शेप कॉनकेव होती है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग को आप हमेशा लिखेंगे। जब भी आपसे पीपीसी की शेप पूछेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो लिखनी है, उसके साथ कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, स्ट्रेट लाइन है, वो डिपेंड करेगी एमओसी के ऊपर। तो हमने निकाल लिया कि पीपीसी कॉनकेव है और डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आप चाहे तो इसमें एक डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं कॉनकेव शेप की। अच्छा, अब ध्यान दें, इकोनॉमिक्स आपका मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है कि जो हमने यहाँ पे डाटा दिखा रखा है एज इट इज इसी को शो करें। जरूरी नहीं है कि आप एक्स में 1 2 3 4 लिखे, वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे, और 0 10 का कॉम्बिनेशन दिखाए, 1 और 9 का दिखाए। नहीं, आप ऐसा करना चाहते हैं तो करें, गलत नहीं है। नहीं तो आप सीधा एक कर्व बनाए कॉनकेव शेप का, उसमें कुछ वैल्यू शो करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम सिग्निफिकेंस यूज के लिए है, ये दिखाने के लिए कि वो क्या शो कर रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वही क्वेश्चन है, दो कमोडिटीज दे दी हैं और आपसे पीपीसी की शेप पूछी है, तो सबसे पहले निकालेंगे एमओसी। तो अब यहाँ पर फिर समझ पाएंगे, इसमें एमओसी का फॉर्मूला वही है जो आपका डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो आपको ये देखना, लॉस कौन सी कमोडिटी का हो रहा है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी का हो रहा है। पहले यूनिट में कोई भी चेंज नहीं, तो चेंज तो बाद में होगा। अब देखिए, जब ए से बी में आए तो कितने का लॉस हुआ, 20 माइनस 14 कितना 6। तो 6x यूनिट का है डेल्टा लॉस, ये तो लिख रखा है मैंने। डिवाइड में गेन 0 से 1 यूनिट वाई की बढ़ी है, तो 6/1 6। फिर देखा 5 यूनिट का एक्स्ट्रा लॉस है और वाई की 1 यूनिट बढ़ी है। एमओसी यही तो है कि किसी एक वस्तु की 1 यूनिट जब बढ़े तो 1 यूनिट के बढ़ने से दूसरे में कितना कितना लॉस हो रहा है। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे तो लॉस कितना हो रहा है, पहले 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का। यानी कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमोडिटी एक्स को जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो सेक्रीफाइस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम वाई का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ना, एक्स का सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि एमओसी डिक्रीजिंग होती है, और हमने अभी पढ़ा था जब किसी भी कर्व में एमओसी, एमआरएस, एमआरटी डिक्रीजिंग होगी तो उसकी शेप कैसी होगी, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का पॉइंट तो लिखना है ही। और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां भी डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना दें। जैसे अब इस क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली कहीं पूछा नहीं है कि डायग्राम बना के बताए, आपसे केवल शेप पूछी है, तो आप केवल इतना कर देंगे आंसर तो भी सही है। लेकिन अगर आप साथ में ये भी बना के दिखा दें तो क्या गलत है। तो इस प्रकार की शेप बनेगी। अब मैंने यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में कोई भी वैल्यू डिनोट नहीं की है, 1 2 3 4 5, एक्स में कोई वैल्यू डिनोट नहीं की है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस के लिए मैंने डायग्राम बना के शो की। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, दो गुड्स दिए हैं, पीपीसी की शेप पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमओसी निकालेंगे। एमओसी वही डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड में डेल्टा गेन। डेल्टा और लॉस निकालते हैं। पहले देखिए किस गुड की प्रोडक्शन कम हो रही है, वाई की। पहले यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, पहले यूनिट की एमओसी 0, क्योंकि चेंज तो हमेशा सेकंड से आएगा। तो जब 16 से 12 यूनिट्स हुई तो कितने का लॉस हुआ, 4 यूनिट्स ऑफ वाई हैव बीन सैक्रिफाइस्ड। वाई की 4 यूनिट सैक्रिफाइस की, क्यों, एक्स की 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो 4/1 4। फिर वाई का प्रोडक्शन 12 से 8 हो गया। 12 से 8 होने का मतलब 4 यूनिट से प्रोडक्शन फिर कम हुआ। चलिए एक्स का कितने से बढ़ा, 1 से। तो अब जब हम इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे ना, हम देखेंगे कि एक्स की यूनिट 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए वाई की कितना कितना सेक्रीफाइस कर दें, 4 4 4 4। यानी एमओसी कैसी, कांस्टेंट। तो हमने ऊपर वाले शेड्यूल से क्या कंक्लूड किया कि एमओसी कांस्टेंट है। और जब भी एमओसी कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन होती है पीपीसी की, और डाउनवर्ड स्लोपिंग इस टाइप की।
तो बेसिकली हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जनरली तो पीपीसी की शेप कॉनकेव ही होती है, और कॉनकेव होने के पीछे रीजन होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ना, सेक्रीफाइस ज्यादा होना। लेकिन अगर किसी कारणवश मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो पीपीसी की शेप कॉन्वेक्स होगी। अगर किसी कारणवश मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रह जाए तो पीपीसी की शेप स्ट्रेट लाइन होगी। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि एक शेड्यूल दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे एमओसी निकालो और पीपीसी की शेप बताओ। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन किया है इसी प्रकार से आपको करना है। आज मैंने असाइनमेंट कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि आज मैंने कल छोटा सा टॉपिक लिया था। इसी टॉपिक को हम जो परसों की क्लास होगी उसमें आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा पूरा। तो आज आपका काम केवल इतना ही है कि जो अब तक इस चैप्टर में हो चुका है पीपीसी वाले टॉपिक में, इसको मैं एक बार स्टार्टिंग से दोबारा से सेंड करूंगा। तो पीपीसी वाले टॉपिक में जितना भी टॉपिक हो चुका है उसको आप रीड करें। ठीक है, जो भी बेसिक चीजें हैं जैसे एमओसी क्या होता है, ये सारी चीजें अपनी क्लियर करें ताकि अगली क्लास जो हो उसमें और अच्छे तरीके से समझ सके। 2 दिन का लेक्चर और रहता है, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लें, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, बिजनेस का होमवर्क विक्रम सर कह रहे हैं कि बिजनेस का होमवर्क आपका आज का ये है कि जो चैप्टर सर ने आज पढ़ाया है उसके नोट्स आप प्रिपेयर करें अपने हिसाब से। ठीक है, तो बिजनेस का होमवर्क आपका ये हो गया। अकाउंट्स में असाइनमेंट दे ही रखा था। इकोनॉमिक्स में बस इतना असाइनमेंट है आपका कि चैप्टर दोबारा से रीड करना है, स्पेशली द पोर्शन ऑफ पीपीसी। चलिए, अगर आप डाउट नहीं पूछते तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, ये क्या आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लास को खत्म करते हैं।